हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? इसके नाम से स्पष्ट है। प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर क्या होती है, आपतित होती है, तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में, मतलब वर्ण जो है ना, रंग मतलब क्या, वर्ण, उसमें विभक्त हो जाती है या विक्षेपित हो जाती है ना। उसको अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। किस प्रकार से होगा कि ये हमने क्या खींच लिया, प्रिज्म खींच लिया, ठीक है। एक क्या ले लिया, पर्दा ले लिया, और यहाँ से एक क्या ले लिया, सोर्स ले लिया, जो कि किसको कर रहा है, प्रकाश स्रोत को, प्रकाश स्रोत को शो कर रहा है। और प्रकाश स्रोत से जब कोई प्रकाश, है ना, क्या होता है, आपतित होता है किस पर, इस ABC प्रिज्म पर, तो यह प्रिज्म जो है अपने अवयवी रंगों में क्या कर देता है, उस प्रकाश को विभक्त कर देता है। ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, ठीक है। श्वेत प्रकाश को जब हम आपतित कर रहे हैं तो ये जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन प्रिज्म के द्वारा क्या हो जाएगा, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ से अपने अवयवी रंगों में 1 2, ठीक है, इस प्रकार से 3 4 5 6 और क्या 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो ये तो पहले प्रिज्म के अंदर विभक्त हो जाएगा, फिर यहाँ से जब वो वही किरणें प्रिज्म के बाहर निकलेगी तो अधिकतम विक्षेपित एंगल से वो क्या होती जाएगी, बाहर निकलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो सबसे नीचे वाली जो रंग होगा वो कौन सा हो जाएगा, बैंगनी रंग, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, फिर नारंगी और फिर क्या, लाल, है ना। ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक के रंग, 7 रंग चलते जाएंगे। कौन कौन से, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना। जिसको अपन क्या बोलेंगे, नी ह पी ना ला कैसे, है ना। वह मतलब क्या हो जाएगा, बैंगनी, जा मतलब क्या, जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल, ठीक है। तो इस क्रम में बैजानी, हप्पी, नाला से नीचे से ऊपर की ओर क्या होते जाएगी, रंग का अपनी या अवयवी रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश मतलब ये है, और ये अपने अवयवी रंगों में क्या हो गई है, विभक्त हो गई है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे, है ना। इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी रहेंगी, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य रहेगी कितनी, 4000 एंगस्ट्रॉम बताया था मैंने पिछली वीडियो में, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या रहेगी, 8000 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो उनकी बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के आधार पर एक क्या प्राप्त हो जाएगा, एक जिसको अपन दृश्य स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, है ना, रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस बैंगनी रंग को अपन क्या बोलेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, जामुनी को इंडिगो, नीला को ग्रीन, हरे को, नीले को सॉरी ब्लू, हरे को ग्रीन, पीले को येलो, नारंगी को ऑरेंज और रेड, लाल को कितना, रेड, ठीक है। तो इसको अपन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर, है ना, विबग्योर से भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म, ये इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया, ठीक है। क्लियर, मतलब क्या है, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, वो क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से अब इसका कारण देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर क्या है, वर्ण विक्षेपण का कारण, देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर, जब ये किसी विरल माध्यम में है, मतलब हवा में है, तब ये विक्षेपित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि
इस माध्यम में मतलब हवा में या विरल माध्यम में क्या होता है, या निर्वात में सभी रंगों की जो चाल होती है वो समान होती है। सभी रंगों की चाल कैसी रहेंगी, समान रहेगी। लेकिन जब यही प्रकाश किसी माध्यम में गुजरेगा, माध्यम से होकर गुजरेगा, तो अलग अलग रंगों की चाल क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे रेड रंग की चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, है ना, मतलब जो वेलोसिटी जो है रेड का वो ज़्यादा होगी, और वॉयलेट रंग की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, है ना। वेलोसिटी किसकी, वॉयलेट रंग की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा कम होगी, है ना। तो इसके आधार पर ये अपने अलग अलग रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ये पहले निकलेगा, ठीक है, कम विक्षेपण से, है ना, इसका न्यूनतम विचलन से निकलेगा डेल आर से, लेकिन ये थोड़ा सा क्या लगेगा, ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, यह ज़्यादा समय लेगा, मतलब इसका विक्षेपण कितना हो जाएगा, डेल वी, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या है कि वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल जो होती है ना, वो सेम होती है, वो सभी रंगों के लिए कैसी रहेगी, सेम रहेगी, है ना। लेकिन जैसे किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो अलग अलग रंगों की चाल क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इसी के आधार पर क्या बोल सकते हैं कि ये अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है ना। तो वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण क्या है, श्वेत प्रकाश में उपस्थित अभी रंगों की तरंगदैर्घ्यों में विभिन्नता, ये भी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य भी है, और दूसरी चीज़ क्या है, उसकी चाल भी है। ठीक है ना? तो मेन चीज़ क्या है, विभिन्न रंगों की क्या तरंगदैर्घ्य और क्या है, विभिन्न रंगों की चाल, ये दो मुख्य कारण है। ठीक है ना, विभिन्न रंगों की चाल, है ना, जो है वो चाल किस पर बदली जाएगी, तरंगदैर्घ्य पर बदली जाएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि क्या वायु या निर्वात में अभी रंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो क्या होती है, समान होती है, या विभिन्न रंगों की जो चाल होती है वायु में कैसी होती है, समान होती है। लेकिन क्या किसी माध्यम की यदि हम बात करें, जैसे हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो ये समान नहीं होती है, कैसी होती है, असमान होती है। और जब चाल असमान होंगी तो उनकी तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, और वो अलग अलग तरंगदैर्घ्य के आधार पर उसकी तरंगदैर्घ्य निर्भर करेगी किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करेगी, है ना। ठीक है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य जो है वो निर्भर करती है किस पर, आवृत्ति पर, किस पर निर्भर करेगी, अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, लेमड़ा आर जो होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, लेमड़ा वी के लिए होता है। मतलब लेमड़ा आर लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो हमेशा क्या होती है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब ये लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है, 8000 एंगस्ट्रॉम, वो हमेशा बड़ी होगी किससे, 4000 एंगस्ट्रॉम बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, और इसी पर हम बात करते हैं कि एक सूत्र है हमारे पास में, कौन सा, अपवर्तनांक न्यू बराबर कितना होगा, 1 प्लस ए, एक नियतांक है, ए अपॉन में लेमड़ा, प्लस बी अपॉन में कितना, लेमड़ा का स्क्वायर, प्लस सी अपॉन में लेमड़ा क्यूब, इस टाइप से चलते जाएगा। तो यहाँ पर न्यू इज प्रोपोर्शनल टू है कितना, 1 अपॉन में लेमड़ा के, है ना। मतलब जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक रहेंगी उसकी, जिसकी तरंगदैर्घ्य, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य क्या रहेगी, अधिक रहेगी, है ना, लेमड़ा अधिक रहेगा, उसके लिए क्या अपवर्तनांक का मान कितना रहेगा, कम रहेगा। अपवर्तनांक का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगी, है ना। तो तरंगदैर्घ्य किसका है, लेमड़ा रंग की तरंगदैर्घ्य क्या है, इससे ज़्यादा है, तो उसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, म्यू आर इज लेस देन कितना हो जाएगा, म्यू वी के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये लिख सकते हैं अपन। उसी प्रकार से एक सूत्र और अपने पास में है, एक सूत्र और है अपने पास। वो सूत्र कौन सा है, अपन ने विचलन कोण का मान निकाला है, डेल एम क्या होता है, विचलन कोण का मान निकाला है, कितना निकाला है विचलन कोण का मान, डेल एम बराबर कितना, म्यू माइनस 1 ए के फॉर्म में, है ना। ठीक है, तो ये किसके अनुक्रमानुपाती है, डेल एम इज प्रोपोर्शनल टू कितनी है, म्यू के अनुक्रमानुपाती है, दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ से भी अपन क्या लिख सकते हैं,
म्यू जिसका ज़्यादा है तो ज़्यादा किसका है, म्यू आर इज लेस देन म्यू वी, इसका ज़्यादा है तो इसके लिए डेल आर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा किससे, डेल वी से। मतलब यहाँ पर विचलन कोण भी क्या रहेगा, वॉयलेट के लिए ज़्यादा रहेगा, है ना। विचलन कोण जो रहेगा वो क्या, वॉयलेट रंग के लिए या बैंगनी रंग के लिए ज़्यादा होगा, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, देखिए जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है किससे, लैम्बडा वी से, उसके लिए डेल आर का मान, विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, डेल वी से, ठीक है। और उसके लिए जो अपवर्तनांक होगा, है ना, इसी के अनुसार जो अपवर्तनांक है, क्योंकि ये इसके अनुक्रमणपति है या व्युत्क्रमणपति है, तो उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, म्यू आर इज लेस देन क्या हो जाएगा, म्यू वी के रूप में हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है, 1 2 और ये 3 पॉइंट, और इसी का कारण कौन सा है, वर्ण विक्षेपण का कारण, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा, पहला मेन चीज प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना, ठीक है। और इस वर्ण विक्षेपण का कारण पहले तो है विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य और चाल पर डिपेंड करेगा, है ना। माध्यम में जो चाल होगी सभी रंगों की वो कैसे होगी, समान होगी, लेकिन किसी वायु में कैसे होगी, समान होगी, लेकिन किसी माध्यम में उसको लेकर जाएंगे तो असमान हो जाएगी। तो अलग अलग चाल के कारण ये क्या हो जाएगी, अलग अलग रंगों में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये चीज़ है आपके पास, ओके।